3 डायनेमिक आसन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत आसान आसन है, आप इसको वर्कआउट और योगा दोनों के साथ जोड़ लेंगे तो आपका जो बेनिफिट है, जो आपका लाभ है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको मूवमेंट में करना है आपको। जो सिंपल आसन करते हैं उसके जगह पर सिंपल तो करना ही है, उसके साथ साथ मूवमेंट उसमें डाल देना है। तो आप देखिए उसको कैसे करना है। मैं 3 बता रहा हूँ, एक और उसी में हो जाएगा। एक्चुअली जो लास्ट वाला है वो 2 हो जाएगा। तो पहला आपको करना है नौकासन। तो नौकासन में क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। नौकासन हम लोग नॉर्मली कैसे करते हैं, सिर्फ लेट जाते हैं और हाथ, थाइस और चेस्ट, हेड को ऊपर लाते हैं। तो वैसे ही कर लेना है पहले, और 15 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद मूवमेंट करेंगे। तो देखिए, इनहेल करेंगे, एक्सहेल, इस तरह से बोट पोज में आ जाना है। 15 सेकेंड्स होल्ड करना है। 15 सेकेंड्स के बाद नीचे आ जाइए और फिर से आपको जाना है बोट पोज में। और इस बार आपको करना है बोट रोइंग। जैसे नाव चलाते हैं ना, चप्पू चलाते हैं, वही आपको काम करना है, चप्पू चलाना है आपको। तो इसका जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, नौकासन में आ गए, अब आपको ये बोट रोइंग करना है। फॉरवर्ड 10 टाइम ऐसे, और सीलिंग पर ही आपका जो है आइज रहेगा, आकाश में। और ऐसे ही 10 रिवर्स कर लेंगे। मैंने एग्जैक्टली काउंट किया नहीं कि कितना हुआ, लेकिन आपको 10 कर लेना है इस तरह से। और इसके बाद चाहे तो दूसरा सेट भी कर लीजिए, सेम यही आप रिपीट कर लीजिए दूसरे सेट में। तो ऐसे 10-10 का 2 सेट हो जाएगा। तो ये नौकासन था। नौकासन वैसे भी जो आपका बेली है उसके लिए काफ़ी अच्छा काम करता है, बेली को फ्लैट करने के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ जो बैक मसल्स है उसको भी स्ट्रेथन करता है। और बोट रोइंग को जोड़ दे रहे हैं तो शोल्डर और चेस्ट की भी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जा रही है। तो इस तरह से नौकासन करना है। नौकासन के बाद आपको पवन मुक्तासन कर लेना है। लेग्स को ऐसे स्ट्रेट रखना है, दोनों लेग्स को ऐसे चेस्ट पर बेंड कर लेना है, फोल्ड कर लेना है और ऐसे होल्ड करिए। और फिर चीन को ऐसे ऊपर उठाकर लगाएंगे, चीन लगाएंगे 15 सेकेंड्स और होल्ड करेंगे। फिफ्टीन सेकेंड्स के बाद सिर को नीचे कर लेंगे। लेग से यदि आपका थक गया है तो आराम कर लीजिए। और जिनका वेट ज़्यादा है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो किसी किसी का थाई जो है बहुत ज़्यादा मोटा होता है, तो उनका जो दोनों लेग है वो पकड़ में नहीं आता है। तो वो चाहे तो एक लेग से कर लें, और एक लेग से जब होने लग जाए तो फिर दूसरे से वो करें, मतलब दोनों मिला लें फिर। तो ऐसे वो एक प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। और जिनसे दोनों होता है वो दोनों से करेंगे। तब इसमें क्या करना है, देखिए मूवमेंट ला देना है इस तरह से, मूव करते जाना है। ऐसे आपको 10 टाइम कर लेना है। जिनको स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, कोई इंजरी वगैरह हुआ हो, स्लिप डिस्क हुआ हो, सर्वाइकल ट्रिगर हुआ हो, तो उस कंडीशन में आप इसका अभ्यास जो है वो नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ यदि आपका लोअर बैक का पेन बढ़ा हुआ है, लोअर बैक में पेन ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस समय भी नहीं करेंगे। अदरवाइज आप कर सकते हैं। और दूसरे हेल्थ कंडीशन भी आप देख लीजिए, यदि आप कंफर्टेबल नहीं तो आप इसको अवॉइड करिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको प्रैक्टिस करिए ही, नुकसान से बचना है आपको। तो अपने हेल्थ कंडीशन को देखते हुए आपको इसका प्रैक्टिस करना है। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरे में ही चौथा भी इंक्लूड है, हलासन और पश्चिमोत्तासन। एक मूवमेंट में जाना है। तो आपको पहले हलासन कर लेना है इस तरह से। 15 सेकेंड्स तक आपको होल्ड करके रोकना है। ऐसे 15 सेकेंड्स आपको रोक लेना है। दिखा दो।
15 सेकेंड्स के बाद आप आ जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए और पश्चिमोत्तासन भी बैठकर कर लीजिए, फिर इसके बाद फ्लो में जाएंगे। तो पश्चिमोत्तासन में हाथ को ऐसे स्ट्रेच करते हुए जाएंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग, तो ऐसे 15 सेकेंड्स आपको पश्चिमोत्तासन कर लेना है। पश्चिमोत्तासन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है और इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम के लिए भी। आप देखेंगे कि पूरा जो स्पाइन है वो स्ट्रेच हो रहा है, हील से लेकर सिर तक। ये ऐसी एक्सरसाइज है, दोनों एक साथ स्ट्रेच में आता है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। हलासन में भी देखेंगे तो सेम इफेक्ट आता है, सिर से लेकर टोज तक का जो आपका नर्व्स है, वो न्यूरॉन्स है, वो सब के सब स्टेज में आते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा टोन्ड होता है, एक्टिव होता है, अलर्टनेस आपको फील होगा। और जब नर्वस सिस्टम अलर्ट होता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें तो अपने आप ही गायब हो जाती हैं और इसके साथ साथ डाइजेशन, ये सब भी आपका इंप्रूव होता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन को भी आप देखेंगे तो नेचुरल ये मसाज दे रहा है, कंप्रेस कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो इस तरह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी हेल्दी होता है। तो आपको अभी करना है फ्लो में, देख लीजिए कैसे करना है। इसको भी आपको 10 टाइम कर लेना है। तो इस तरह से आपको इसका 10 का प्रैक्टिस कर लेना है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने 10 किया नहीं है, 5-6 ही किया है, बस आप लोगों को एक आइडिया देना था। तो आप इसका 10 का प्रैक्टिस करिए और चाहे तो 2 सेट आप इसका बना लीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, काफ़ी अच्छा होने लग गया। आपको ऑल ओवर सिर्फ ये 2 सिस्टम पर ही नहीं, ये जब भी आप योगाभ्यास करते हैं तो सिर्फ 1-2 सिस्टम नहीं, 1-2 सिस्टम तो जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो मेजर होते हैं। उसके साथ साथ एसोसिएटेड पार्ट्स का भी आपको एक्सरसाइज मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा काम करने वाला है आपके ऑल ओवर लिविंग बीइंग पर। और इसके साथ साथ वेट को भी कम करेगा, बेली को भी कम करेगा, थाइज, इन सबको भी अच्छा शेप देगा। तो इसका आप अभ्यास करिए। 3 जो पोस्चर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं यदि आप इसको मूवमेंट के साथ आप करते हैं। तो ये डायबिटीज़ के केस में भी काफ़ी अच्छा काम करता है कि सारे के सारे आप जो भी किए हैं इनको आप डायबिटीज़ के कंडीशन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसका प्रैक्टिस करिए। आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है कमेंट करके बताइए, दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।